हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हमारी 20वीं क्लास है और इससे पहले हमारी 19 क्लासें इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। वहां पर अगर नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और हमारा टारगेट है ना वो है आज 20 प्लस करना है। ठीक है, सभी को करना है 100%। यही एग्जाम में आपको आने वाले प्रश्न है। हमारा यहाँ पर 35वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि कंठी आभूषण कहाँ पहना जाता है। ए ऑप्शन है कान में, बी ऑप्शन है सिर पर, सी ऑप्शन है आपका गले में, डी ऑप्शन है हाथ में। देखो यहाँ पर 35 होंगे, लेकिन ये तो आपको एक्सटर्नल दिया जा रहा है कि यहाँ पर इसको तो करना अनिवार्य है। पहला ही सवाल है अनिवार्य है और सभी का राइट आंसर, और महिलाएं इस प्रश्न को एकदम करेक्ट कर ले जाएगी। ठीक है, और आपको 5000 प्रश्नों की रिवीजन बुक भी मिलेगी, ई बुक मिलेगी फ्री में। यहाँ पर सभी 49 रुपए लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर आपको फ्री में मिलेगी। और सभी बता रहे हैं महिलाएं एकदम करेक्ट बता रही हैं, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। 100% सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था। ए ऑप्शन है मुनि वशिष्ठ ने, बी ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो। देखो रिवीजन क्लास होने वाली है, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। यहाँ पर सभी का राइट आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन कर्नल जेम्स टोड। बेसिकली ये हमारे जो यहाँ पर क्या बने थे, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भी आए थे और 1922 के आसपास आए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है कि देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान राज्य में कहां पर स्थित है। ए ऑप्शन है वल्लभ नगर, बी ऑप्शन है नीम का ताना, सी ऑप्शन है गढ़बोर, डी ऑप्शन आपका डेगना। सभी को कमेंट करते रहना है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को तो वेरी वेरी मोस्ट है। टंगस्टन की खान सभी बता रहे हैं सर नागौर में स्थित है, नागौर में है टंगस्टन की खान। और नागौर की जगह पूछे तो डेगाना नागौर, एकदम करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न कौन बताएगा, जल्दी से बताओ कि कोटा राज्य में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है, जल्दी से बताना है। ए ऑप्शन है पंडित नैनूराम शर्मा को, बी ऑप्शन आपका कांतिलाल चौथानी को, सी ऑप्शन है कृष्णदत्त पालीवाल, डी ऑप्शन है भूरेलाल भैया। जल्दी से कमेंट करो कौन सबसे पहले कमेंट कर रहा है, देखता हूँ कमेंट देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। कोटा राज्य में जन जागृति, सभी को पता होगा कि बेसिकली नैनूराम शर्मा, एकदम राइट आंसर ए हो जाएगा आपका नैनूराम शर्मा, जो कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल की यहाँ पर स्थापना भी इन्हीं ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है शेखावटी, डी ऑप्शन है जैसलमेर। और बात करें अगर हम हवेलियों का शहर किसे कहते हैं या फिर हवेलियों का नगर किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो। हवेलियों का नगर कहते हैं जैसलमेर को। और यहाँ पर बीकानेर में एक रामपुरिया हवेली है। ठीक है, काफी प्रसिद्ध है रामपुरिया हवेली, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा बीकानेर में। लेकिन सालिम सिंह की जैसलमेर में है। इसी के साथ एक और है नथमल की हवेली। ठीक है, नथमल की हवेली भी है। और कौन सी है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो कौन सी हवेली जो कि जैसलमेर में स्थित है। काफी प्रश्नों बार पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि कौन से मंदिर में कृष्ण के शीश की पूजा की जाती है। ए ऑप्शन है मदन मोहन मंदिर, बी ऑप्शन है खाटू श्याम जी का मंदिर, सी ऑप्शन है द्वारिकाधीश मंदिर, डी ऑप्शन है श्रीनाथ जी मंदिर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, स्टार लगाओ, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो कि यहाँ पर कृष्ण के शीश की पूजा की जाती है। मदन मोहन मंदिर जो कि यहाँ पर कहाँ पे है, सभी को बताना है, करौली में है और भरतपुर, दो जगह पर है मदन मोहन मंदिर। खाटू श्याम जी बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं कि सर सीकर में मंदिर है। और यहाँ पर हारे का सहारा खाटू श्याम जी हैं और वहीं ये शीश की पूजा की जाती है और कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। यहाँ पर छठा प्रश्न है कि सांसी युवती की चारित्रिक परीक्षा की रस्म कौन सी है। सांसी युवती यानी कि सांसी जनजाति में जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके चरित्र की परीक्षा किस रस्म से ली जाती है। पाती मांगना से, कुकड़ी की रस्म से, खेवना रस्म से, हाथी वेडो। देखते हैं, स्टार लगाओ, देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। सांसी युवती की चरित्र की परीक्षा किस रस्म से ली जाती है, सभी बता रहे बी ऑप्शन कुकड़ी की रस्म। और सांसी जनजाति कहाँ पर निवास करती है सर, भरतपुर और अलवर वाले क्षेत्र में। भरतपुर आपको लिखना है। और बीजा व माला ये क्या है, बीजा माला दो शाखाएं हैं जो कि किसकी है, सांसी जनजाति की। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका सातवां प्रश्न की बखेर क्या है। ए ऑप्शन है सगाई की रस्म है, शिशु को
घर से बाहर निकालना होता है। शव यात्रा के समय जो सिक्के उछाले जाते हैं उनको कहते हैं। या फिर मृतक की हड्डियां गंगा में विसर्जित करना कहलाता है। जल्दी से कमेंट करो। बखेर, बखेर से आपको याद आ रहा होगा कि सिक्के बखेरना, ऐसा याद रखना है। सिक्के बखेरना कब? जब किसी की मृत्यु होती है तब। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हीरा नामी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ए ऑप्शन है कान में, बी ऑप्शन है नाक में, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है बाजू। स्टार लगा दो, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हीरा नामी आभूषण की बात करें कि यहाँ पर राम नामी तो गले में पहनते हैं, मैंने कल भी बताया था राम नामी तो हम गले में पहनते हैं, लेकिन अगर हीरा नामी पैर में पहनते हैं। कहाँ पे? पैर में। नेक्स्ट है आपका 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसका शासनकाल अलवर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है? ए ऑप्शन है जसवंत सिंह का काल, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सावंत सिंह का काल, सी ऑप्शन है विनय सिंह, डी ऑप्शन है राय सिंह। देखो सेडल माता का मंदिर और सिलीसेट झील, दो चीजें, सेडल माता का मंदिर और सिलीसेट झील पास में ही है, सिलीसेट झील है। दोनों के दोनों का निर्माण विनय सिंह जी ने करवाया था। एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी झील में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है बूंदी शैली, बी ऑप्शन है आमेर शैली, सी ऑप्शन है नागौर शैली, डी ऑप्शन है अजमेर शैली। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। देखो अगर आपको यहाँ पर पीडीएफ चाहिए ना फ्री में, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। और 100 यहाँ पर 5000 प्रश्नों की बुक के लिए आए हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने हैं और बाकी आगे की चीज़ मैं आगे बताऊंगा। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो बूंदी आएगा, वो सरासर गलत है, ठीक है। गूगल पर सर्च करके देख सकते हो और आपका राइट आंसर नागौर हो जा, ठीक है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जल्दी से कमेंट करो। मारवाड़ का, शेखावटी का, झालावाड़ का, मेवाड़ का। देखो झालावाड़ को हम क्या कहते हैं कि उमेदपुरा की छावनी के नाम से जानते थे, पुराना नाम है उमेदपुरा की छावनी। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, पूछा जाएगा। 100% चांस है कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिंदोरी या फिर आपका पता ही होगा झालावाड़ का ही प्रसिद्ध है। और बिछुड़ो की अगर पूछ ले तो बिछुड़ो पूरा का पूरा हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। सभी को पता ही होगा दाम्पत्य प्रेम का है। नेक्स्ट है आपका कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा भीख, जिसे हम नेग कहते हैं, मांगते समय किया जाता है? शंकरिया नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य, बांगड़िया नृत्य। बेसिकली कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है और कालबेलिया का है। जल्दी से कमेंट करो। काल यानी सर्प होता है और बेलिया यानी मित्र होता है, यानी कि सर्प का जो मित्र जाति होती है, सांप की मित्र जाति, उसे कालबेलिया कहते हैं। और बांगड़िया नृत्य किया जाता है भीख मांगते समय या नेक के समय, ठीक है। देखो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए किसी जाति विशेष के लिए, लेकिन ऐसे प्रश्न बनाते हैं तो हम क्या करें, आपको एग्जाम से रिलेटेड चीजें बतानी होती हैं। रावणत्ता वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? ए ऑप्शन है 27 तार, बी ऑप्शन है 9 तार, सी ऑप्शन है 12 तार, डी ऑप्शन है 7 तार। देखो रावणत्ता की बात करें ना अगर कि रावणत्ता क्या है, बेसिकली तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। और तत्वाद्य यंत्र के साथ साथ इसमें एक गज भी होता है जिसमें 4 से 5 तार होते हैं। और पूरे के पूरे रावणत्ता में बी ऑप्शन आपका है 9 तार होते हैं। कितने? 9। नेक्स्ट आपका 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में तलवार निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र पूछ रहे हैं, कहाँ पे है? ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शन आपका सिरोही। सभी को पता होगा। देखो अगर हम लकड़ी की तलवार की बात करें ना तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है वो भी कमेंट करो, जिसे हम खड़का कड़का क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो। सिरोही में प्रसिद्ध है तलवार, ठीक है। तलवारें ज्यादातर सिरोही में देवड़ा चौहान, ठीक है, देवड़ा चौहान रहा करते थे, तलवारों के शौकीन तो थे ही, आपको पता ही होगा। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बाबूजी की घोड़ी का नाम था? ए ऑप्शन है लीलन, बी ऑप्शन है श्रृंगारी, सी ऑप्शन है लीलागर, डी ऑप्शन है केसर कालवी। देखो बाबूजी की बात करें अगर हम कोलूमंड जोधपुर में, इनका जोधपुर कह दो, फलोदी कह दो आजकल तो, ठीक है, फलोदी याद रखें हम तो, फलोदी जोधपुर। कोलूमंड में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? धांधल जी, ठीक है। और इनकी माता का नाम था बाछल दे, अप्सरा भी थी, सभी को पता ही होगा। इनकी जो देवल चारणी की ये
गायों की रक्षा के लिए वीर गति को क्या हुए थे, वीर गति प्राप्त हुए थे। केसर कालमी घोड़ी का नाम था जो कि देवल चारणी की थी, सुडोल, ठीक है। और किससे लड़ते हुए, अपने बहनों से लड़ते हुए ही मारे गए थे। व्हाट आर द इंडियन स्टेटस किसकी रचना है, ठीक है, विजय सिंह पथिक की, कर्नल जेम्स टोड की, माणिक्यलाल वर्मा की, जमनालाल बजाज की। स्टार लगाओ डबल। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर 35 में से आपने 20 प्लस भी किया ना तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत है वो सफल हो गई है। और काफ़ी लोगों को यहाँ पर बताना है, जल्दी से कमेंट करना है। 5000 की ई बुक के लिए वापस से बता दूँ कि वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, 5 दोस्तों को शेयर करना है। PDF चाहिए, ये आपकी मर्जी है कि टेलीग्राम ज्वाइन करो। 10 वीडियो फुल देखने, पूरे के पूरे देखने हैं। जैसे ही 10 वीडियो देखोगे आपको ग्रीन टिक लग जाएगा। आपको कमेंट करना है कि मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या दो मुझे? लिंक दो। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा कमेंट में ही, और आप क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। कर्नल जेम्स टोड एकदम करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। ए ऑप्शन है मेवाड़ रियासत, बी ऑप्शन है शाहपुरा रियासत, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है सिरोही। सभी को पता होगा कि बेसिकली पुरानी पूछ रहा है, ठीक है। सबसे प्राचीन, देखो क्षेत्रफल की अगर बात करें, अगर हम क्षेत्रफल में सबसे बड़ी अगर बात करें हम तो हो जाएगी मारवाड़। क्षेत्रफल में सबसे छोटी की बात करें तो शाहपुरा हो जाएगी, ठीक है। और बात करें जनसंख्या में सबसे बड़ी, ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर हो जाएगी, और जनसंख्या में सबसे छोटी हो जाएगी शाहपुरा, ठीक है। और सबसे पुरानी है जोध मेवाड़, और सबसे नवीन है झालावाड़, ठीक है। सभी को पता होनी चाहिए, ये 6 चीजें आपको सभी को पता होनी चाहिए। 18वां प्रश्न है कि कोटा शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? बनास नदी, चंबल नदी, घग्गर नदी, कालीसिंध नदी, ठीक है। अगर इससे हम राजस्थान को बनाएं, ठीक है, ऐसे अगर हम राजस्थान को बनाएं तो कहाँ पे हैं? इस नहर से निकलती एक नदी जो कि कोटा पड़ता है, चंबल नदी। सभी को पता होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ। जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं यहाँ पर कौन सबसे पहले करेगा। बनास नदी का उद्गम स्थल, सभी को कमेंट करना है। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? राजसमंद से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस शासक को मेवाड़ केसरी की उपाधि प्राप्त है? ए ऑप्शन है राव चंद्रसेन, बी ऑप्शन महाराणा प्रताप, कुंभा या फिर सांगा। सभी को कमेंट करना है, किसी को भी बिना कमेंट के नहीं रहना है, सभी को आंसर करना है, सभी को आंसर करना है, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। महाराणा प्रताप का जन्म की बात करें 9 मई 1540 को हुआ था, ठीक है। और बात करें 9 मई 1540 को तो वही था। और इसी के साथ बात करें कुंभलगढ़ में हुआ था, जूनी कचहरी के जनाना कक्ष में। और बात करें इनके पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम, जल्दी से कमेंट करो। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मेवाड़ केसरी के नाम से। और इनकी उपाधियां तो सभी को पता ही होगा। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। देखते हैं सभी से पहले किसका आंसर आता है। पक्षियों का स्वर्ग, जल्दी जल्दी से। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मथेरण कला है बेसिकली किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर, उदयपुर। सभी को पता होना चाहिए मथेरना बेसिकली क्या है। देखो इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग सोर्सेस दे रखे हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक प्रकार का आप कह सकते हो ऊंट की खाल पर जो उस्ता कला नहीं होती, ऊंट की खाल पर चित्रित, वैसे ही सोने चांदी का काम किया जाता है बेसिकली किसी भी चीज पर। ऊंट पर भी ले लो, भले ही कुछ दूसरी चीजों पे ले लो, ठीक है, उसे मथेरना कहते हैं, बीकानेर की प्रसिद्ध है। एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? गोगा मेला, तेजाजी मेला, रामदेव मेला, लखी मेला। जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं सबसे पहले 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। 13 ताली नृत्य बेसिकली कामड़िया जाति की महिलाएं करती हैं। ये मैंने पूछा हुआ प्रश्न है रामदेव जी के मेले में। नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? देखो हमारी क्लास 20 से 25 मिनट के अंतर्गत होती है, याद रखें। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर।
गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। सभी को कमेंट करना अनिवार्य है, ठीक है, सभी को कमेंट करना अनिवार्य है। और 35 में से कितने करने आपको? 20 प्लस। देखो मेरी मेहनत यहाँ पर व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन को हल करने में, उनका डीपली एनालिसिस करने में। प्रतापगढ़ बता रहे हैं, और यहाँ पर प्रतापगढ़ सभी को पता ही होगा, सबसे ऊंचा बांध भी स्थित है। जल्दी से कमेंट करो नाम। सर सभी बता रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा है? जाखम बांध है, जो कि 83 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और बात करें चित्तौड़गढ़ में क्या है? चूलिया जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है 25वां प्रश्न की महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1597 ईस्वी को, 1572 ईस्वी को, 1576, 1602। सभी को पता है 1540 को इनका जन्म हुआ था। बाद में बात करें अगर हम, ये चावंड में रहने लग गए, चावंड में इनकी मृत्यु हो गई। कैसे? कि यहाँ पर जो धनुष होता है ना, धनुष पर क्या कर रहे थे? प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। प्रत्यंचा चढ़ाते हुए इनके मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न हुआ और इनकी मृत्यु हो गई 1597 को। नेक्स्ट आपका 26वां प्रश्न की बादशाह मेला भरता है, ब्यावर में पड़ता है, कोटा में पड़ता है, सवाई माधोपुर या फिर दौसा? स्टार लगाओ डबल। जल्दी से कमेंट करो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, 5 दोस्तों को शेयर कर दो, 10 वीडियो फुल देख लो। आपको क्या करेंगे? PDF मिलेगी, नहीं सॉरी ई बुक मिलेगी 5000 प्रश्नों की, और वो भी रिवीजन बुक है। राजस्थान जीके ऑल ओवर आपको कंप्लीट करवाया गया है उसमें, ठीक है, फ्री में है, कोई पैसा चार्ज नहीं है। ब्यावर एकदम करेक्ट आंसर है, बादशाह का मेला। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 27वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मीराबाई के बचपन का नाम बताना है। मीराबाई के बात करें अगर हम 1498 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था कुड़की गांव में। कुड़की पड़ता है पाली जिले में, ठीक है। पेमल, नेतल, सुना, कमल, ठीक है, उल्टा बोल दिया कोई बात नहीं। नेतल, पेमल, सुना और कमल ABCD के क्रम में। जल्दी से कमेंट कर दो। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था, राठौड़ वंश की थी, ठीक है। और मेड़ता में ये पली बड़ी, मेड़ता में बड़ी हुई थी। पेमल इनके बचपन का नाम था। पेमल अपने तेजा जी की पत्नी का नाम भी था, जो कि पनेर अजमेर की रहने वाली थी, ठीक है। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में। ये मैंने यहाँ से प्रश्न उठाया था, ठीक है। महाराणा प्रताप है का अधिकतम अंतिम समय कहाँ पर बीता? बारडोली में, चावंड में, उदयपुर में, राजसमंद में? जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं महाराणा प्रताप का अंतिम समय कौन बताएगा। जल्दी से कमेंट करते रहो। महाराणा प्रताप की बात करें अगर हम, चावंड में बीता था अंतिम समय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि सुनहरी कोटी किस जिले में स्थित है? टोंक में, जोधपुर में, जैसलमेर, बीकानेर? स्टार लगा दो, वेरी मोस्ट है। सुनहरी कोटी ए ऑप्शन बता रहे हैं सभी सर, टोंक में एकदम करेक्ट है, जिसे हम नवाबों की नगरी कहते हैं, ठीक है, नवाबों की नगरी कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ चुका है 31वां प्रश्न की मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ तारीख थी 17 नवंबर, ठीक है, और जगह थी मानगढ़ बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा के मानगढ़ पहाड़ी पर। सन बताना है 1913, 17 नवंबर 1913। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 32वां प्रश्न है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न जिलों में से बताना है। नागौर से, अजमेर से, टोंक से और चूरू से, ठीक है। देखते हैं कौन बताएगा। ये जैसे कि यहाँ पर अरावली है, ठीक है, इसको अरावली मान लो। यहाँ से निकलती है नाग पहाड़ से, ऐसे इसको कहते हैं लूनी नदी, जो कि अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न। 33वां क्या कह रहा है? हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन था? ऋषिदत्त मेहता, विजय सिंह पथिक, अभिन्न हरि, नैनूराम शर्मा। मैंने आपको कोटा पढ़ा रहा था तभी बताया था, जन जागृत की थी, उन्होंने ही यहाँ पर क्या किया था? जल्दी से कमेंट करो। नैनूराम शर्मा ने यहाँ पर जो हाड़ौती प्रजामंडल है, जो हाड़ौती सेवा संघ है, उसकी स्थापना भी की थी, हाड़ौती सेवा संघ, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा, इंद्रावती। मेवाड़ प्रजामंडल को पता ही होगा, माणिक्य लाल वर्मा जी, इनकी पत्नी है नारायणी देवी वर्मा जी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है आपके लिए कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ?
जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है, सभी को कमेंट करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? बीकानेर, सभी बता रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर है बीकानेर। और अभी आपको बता दूं 5000 की बुक प्राप्त करने के लिए लाइक सब्सक्राइब 10 वीडियो फुल देखो। और मिलते हैं कल सुबह कितने बजे? हमारी क्लास आती है यहाँ पर 7 बजे, ठीक है। और यहाँ पर नॉन स्टॉप अकेडमी चैनल पर आएगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए